जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी संगीत प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका सेवक अभिषेक। मैं आप सभी संगीत प्रेमियों का हमारे YouTube चैनल संगीत सार पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हमारे व्यूअर्स यानी आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने मेरी इस छोटी सी संगीत सिखाने की कोशिश को जितना अप्रिशिएट किया है वो वाकई मेरे लिए अनमोल है और इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। साथियों, मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको संगीत सिखाना ही नहीं बल्कि इसके माध्यम से आपको हमारे प्यारे भारत की महानता के बारे में अवगत कराना भी है, क्योंकि संगीत हमारे देश की संस्कृति का अभिन्न अंग है। यानी संगीत है तो हमारी संस्कृति है, और यदि हमारी संस्कृति है तो समझिए संगीत है। और दोस्तों, संगीत तो YouTube के प्लेटफॉर्म पर बहुत से लोग सिखा रहे हैं और बहुत ही अच्छा सिखा रहे हैं, पर मेरी कोशिश है कि संगीत सिखाने के साथ साथ मैं आपको इसके महत्व के बारे में भी अवगत करा सकूं, क्योंकि एक सच्चे कलाकार होने के लिए ना ही सिर्फ कला का होना ज़रूरी है बल्कि उस कला के महत्व को जानना भी अत्यंत आवश्यक है। इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बहुत ही अच्छे संगीत के ज्ञानी रहते थे। कहा जाता है कि उन्होंने संगीत की शिक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी की सालों तक तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था, और संगीत का ज्ञान उन्हें वरदान में सीधे परम पिता ब्रह्मा जी से मिला था। संगीत का ज्ञान पाकर वो अपने घर में ही बहुत सारे शिष्यों को भी संगीत की शिक्षा देने लगे, और इस शिक्षा को लेने के लिए बहुत सारे शिष्य उनके पास आते थे। पर गुरु जी को 3 शिष्य बहुत प्रिय थे, क्योंकि वे तीनों बहुत ही आज्ञाकारी थे और बहुत अच्छे संगीतज्ञ भी, क्योंकि वो बहुत समय से संगीत की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक बार गुरुजी ने इन तीनों के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए इन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि तुम तीनों बहुत ही अच्छे संगीत के ज्ञानी हो, तो संगीत में तुम लोगों ने सबसे अच्छा क्या सीखा है जिसमें तुम पूरी तरह से कुशल हो। तो इस बात पर एक शिष्य ने कहा, गुरुजी, वैसे तो मैं सब कुछ सीख गया हूँ जो भी आपने सिखाया है, पर मुझे संगीत के माध्यम से मेघों से जल बरसाने वाली कला सबसे अच्छे से आती है। आप कहें तो इस कला का मैं प्रदर्शन करके अभी आपको दिखा सकता हूँ। इतना सुनते ही दूसरा शिष्य बोल उठा कि गुरुजी, मैं संगीत के माध्यम से दीपक जला सकता हूँ और मैं इस कला का प्रदर्शन अभी आपके समक्ष करता हूँ। दोनों शिष्यों की बात को सुनकर गुरुजी ने तीसरे शिष्य से पूछा कि वत्स, तुमने सबसे अच्छा क्या सीखा है? उस शिष्य ने बड़ी ही विनम्रता के साथ जवाब दिया कि गुरुजी, मैंने कुछ खास तो नहीं सीखा, पर जब भी मैं गाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने मेरे सर पर हाथ रख दिया हो और मैं अपने सारे दुख भूल जाता हूँ और खुश हो जाता हूँ। अपने संगीत के माध्यम से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझ में ये शक्ति दें कि मैं अपने संगीत से खुद तो सुख की अनुभूति कर ही सकूँ, साथ ही साथ सभी दुखी प्राणियों को संगीत के माध्यम से खुश कर सकूँ और सभी में प्रेम की भावना जागृत कर सकूँ। तो गुरुजी, मैं संगीत से बाकी लोगों जैसे बड़े बड़े काम तो नहीं कर सकता, पर इसके माध्यम से किसी दुखी व्यक्ति को खुश कर सकता हूँ, और जहाँ भी बैर और ईर्ष्या की भावना हो वहाँ प्रेम की भावना जागृत कर सकता हूँ। शिष्य की ये बात सुनकर गुरुजी की आंखें भर आईं और उन्होंने उस शिष्य को अपने गले से लगा लिया और कहा कि तुमने मेरे दिए हुए ज्ञान को सफल कर दिया और तुमने सच में संगीत की शिक्षा को
पूरी तरह से ग्रहण कर लिया है और तुम संगीत के महत्व को जान चुके हो, क्योंकि संगीत सीखने या गाने बजाने का ये उद्देश्य ही नहीं कि इसके माध्यम से हम धन अर्जित कर पाएं या औरों को रिझा पाएं या कोई और बड़े काम कर पाएं। इसका वास्तविक उद्देश्य ही यही है कि इसके माध्यम से हम भगवान को अपने आसपास महसूस कर पाएं और उनकी प्राप्ति कर पाएं, साथ ही साथ खुद भी और दूसरों को भी खुश रख पाएं और सभी में प्रेम की भावना उत्पन्न कर पाएं। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप जान गए होंगे कि संगीत हमारे जीवन में खुश रहने के लिए कितना ज़रूरी है और इसका महत्व क्या है। अब बात करते हैं हमारे आज के वीडियो रेफरेंस इंस्ट्रूमेंट के बारे में और जानते हैं कि क्यों सिंगिंग के लिए थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंट बजाना ज़रूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। साथियों, रेफरेंस इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम इस वीडियो में दो बातें जानेंगे। पहला तो रेफरेंस इंस्ट्रूमेंट होता क्या है और दूसरा अच्छी गायकी के लिए यह आवश्यक क्यों है। तो बात करते हैं रेफरेंस इंस्ट्रूमेंट है क्या। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी सिंगर या संगीत का उस्ताद किसी न किसी वाद्य यंत्र के साथ अपनी प्रैक्टिस या रियाज करता है। तो गले की रियाज के लिए हम जिस भी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे रेफरेंस इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। वैसे इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो रेफरेंस के लिए प्रयोग किया जाए उसे रेफरेंस इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और ये गायकी पक्ष का कोई भी वाद्य यंत्र हो सकता है, जैसे हारमोनियम, कीबोर्ड या गिटार आदि। आप जानते हैं रेफरेंस इंस्ट्रूमेंट बजाना गायकी के लिए आवश्यक क्यों है। साथियों, हम सबके बचपन के वक्त आपको याद होगा इंग्लिश लिखने के लिए हमें एक अलग प्रकार की कॉपी दी जाती थी जिसमें 4 लाइंस के बीच हमें अल्फ़ाबेट्स लिखने होते थे। तो ये लाइंस हमारे लिए एक रेफरेंस का काम करती थी, जिससे कि हम अल्फ़ाबेट एकदम ठीक तरह से बना पाते थे। ठीक उसी तरह हमें अपने गले के सुरों को एकदम ठीक करने के लिए रेफरेंस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हमारी गाए हुए सारे सुर एकदम सटीक निकलें और उनमें गलती की संभावनाएं कम से कम हो। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रेफरेंस इंस्ट्रूमेंट के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम अपने चैनल पर आपको गायकी किस रेफरेंस इंस्ट्रूमेंट पर सिखाएंगे। और बहुत से लोग इस दुविधा में भी होंगे कि मेरे पास तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, तो मैं कैसे गायकी सीखूंगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही निराश होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी इस समस्या का समाधान आपका ये दोस्त पहले ही सोच चुका है। मैं आप सभी को ऐसे रेफरेंस इंस्ट्रूमेंट पर आगे के लेसन्स देने वाला हूँ जो आप सबके पास है। घबराइए नहीं, अगर नहीं भी है तो आ सकता है, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप सोच रहे होंगे कि जल्दी बताओ तो सही। ना, इतनी आसानी से मैं आपको नहीं बताने वाला। जानने के लिए देखिए अगला वीडियो। तब तक के लिए आप गैस करें कि क्या होगा हमारा रेफरेंस इंस्ट्रूमेंट जो आपके पास होगा या आपके पास आ सकता है, वो भी मुफ्त में। और आप सभी अपना गैस कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। संगीत सार के बारे में अपडेट्स जानने के लिए और मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले लेसन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। जय हिंद, जय भारत।